अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, ख्वाब देखना हर किसी का हक़ होता है और जब भी हम ख्वाब देखते हैं और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन ख्वाबों की तकमील में गुजार देते हैं। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जो ताजपुरा के 2 से ढाई मरला के घर में रहते हैं, लेकिन इस घर में रहते हुए उन्होंने एक ऐसे क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने जीता पूरे 5 मरले का एक बना बनाया आलीशान खूबसूरत घर, वो भी पार्क व्यू सिटी में। नाज़रीन, आइए चलते हैं, उनके एहसासात जानते हैं और जानते हैं कितने अरसे से ताजपुरा के इलाका में रह रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो एक ऐसा खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने क्रिकेट का शौक़ बचपन से पाला और क्रिकेट के हवाले से तमाम तर सवालों के जवाब देते हुए एक लग्जरियस सोसाइटी पार्क व्यू सिटी में 5 मरले का घर हासिल कर लिया। कैसे हासिल किया, क्या जज्बात हैं इनके, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलिक उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप तो अच्छे हैं। अच्छा, ताजपुरा के रिहायशी हैं, मुझे बताइए इस कॉलोनी के बारे में, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए और कैसे हालात थे यहाँ के? जी, मेरी बर्थ इधर थी है, मैं इस टाइम मेरी ये 28.5 है और उससे पहले यानी अब वो तो यहाँ रहते हैं ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए जी। और यानी मेरा बचपन मेरी जो जवानी इधर गुजरी है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे, फ्रेंडली माहौल है यहाँ का, ऐसे कोई बात नहीं है तो एक दूसरे से लड़ा, बस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे यानी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, जब आप किसी ऐसी इलाके में रह रहे होते हैं तो आप सोसाइटीज़ में जाने का ख्वाब हर किसी का होता है, हर इंसान सोचता है हम भी डिफेंस की तरफ या कोई लग्जरियस सोसाइटीज़ में जाएँ जहाँ पर कारपेटेड रोड्स हों, बड़े बड़े घर हों, और वहाँ जाने का ख्वाब तो हर कोई देखता है लेकिन पूरा किसी का होता है। तो आपने तो एक PSL के हवाले से सवालों के जवाब देते हुए एक पार्क व्यू सिटी में एक 5 मरले का बना बनाया घर जीत लिया। क्या सोचते हैं, वहाँ मूव करेंगे या यहीं ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या प्लान्स हैं आगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला में मौका दिया अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने का, तो इस पर हमारी सोच भी है, इस पर ये इनिशिएटिव तो हमारा यही है। वहाँ से तो सारे हैं जाते उस लाइफ स्टाइल तो इन्जॉय करें जो अल्लाह ताला हमें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। चूँकि इंसान अपने से किस्मत बदलना चाहे तो बदलती है, ये नहीं है तो इंसान बैठे बैठे कुछ कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। ये PSL ने हमें चांस दिया है, चांस तो अवेल करना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो अलीम खान साहब है वो चांस दे रहे हैं लोगों को, अगर लोग अवेल नहीं करते तो फिर ये हमारी मतलब होती है यार ये चीज़ आ रही है सामने हमारे, तो उसे हम अवेल नहीं कर सकते। अच्छा, कितने अरसे से आप PSL के हवाले से क्वेश्चंस करते थे और उन क्वेश्चंस के जवाब दिया करते थे और फिर नाउमीदी हुआ करती थी कि मैं जवाब देता रहता हूँ और सभी जवाब ठीक देता हूँ, सही देता हूँ, उसके बावजूद मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, नाउमीदी का एक फ़ेज़ आया होगा? नाउमीदी का फेस मुझे पहले उम्मीद नहीं थी, मुझे यही था यार ये कुछ रेफरेंस हो तो सिफारिश हो तो फिर ये काम होते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे ये लीड है, वर्ल्ड वाइड इस लीड हर कोई फॉलो करता है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टर होते हैं। अलीम खान साहब का ये इनिशिएटिव था यहाँ पे, तो स्टार्ट पे तो बस आप जवाब देते थे, तो जब विनर अनाउंस होता था तब हम नाउमीद होना शुरू होते उस टाइम। अच्छा। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, एक सवाल का जवाब आया, तो सवाल में सिर्फ चंद लोग विनर थे, उसमें मेरी आईडी थी, ये तब्बू की आईडी थी, ये मेरी वाइफ की आईडी थी, ये आईडी जो मुझे नज़र आ रही थी वहाँ पे वो गालिब फैंस था, उसकी आईडी का नाम था ये गालिब फैन। अच्छा। तो वो चौथा बंदा जो मुझे नज़र आ रहा था, मैंने पूरी वो सर्च किया कमेंट में, मुझे और सही विनर अनाउंस नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे, तो जवाब सब गलत दे रहे थे, मुझे उम्मीद थी मेरा जवाब सही है, इसलिए मैंने उस पर पूरी हिस्ट्री मैंने पूरी उस पर सर्च की मैंने। तो फिर ऐसा हुआ था, फिर मैंने अलीम खान साहब से जो ये पार्क सेटिंग वहाँ से मैंने फेसबुक से नंबर लिया था, तो नंबर लेने के बाद वहाँ पे मैंने उनको फ़ोन भी दिए वहाँ पे उन्हें, तो यार इस तरह से ये सवाल है, इस तरह से ये जवाब है, तो सिर्फ 4 जवाब ठीक हैं, तो इनमें से 3 जवाब मेरे हैं, एक तो ये और है, तो लिहाजा ये विनर अनाउंस हमारा होना बनता है। तो जब वो मुझे उस दिन बहुत उम्मीद हुई थी, चलो आईफोन मिलेगा, आईफोन की प्राइस भी अच्छी होती है, तो ऑलमोस्ट वो 3 to 4 लाख फ़ोन था वो। तो फिर मैंने अबू तो उस टाइम बड़ी उम्मीद दिलाती है, अबू जान हमारा मोबाइल नहीं चल रहा है, कुछ आप इससे पैसे ज़रा मिले तो अपना छोटा मोटा तो परचून ज़रा तो स्टोर शुरू करें यहाँ से। तो फिर जब रात विनर अनाउंस हुआ, वो डे था, मैच था, संडे का दिन था, हम अपनी खाला में गए हुए थे, तो मैं सब तो उम्मीद दिलाती मोबाइल निकलना है मेरा, आज आईफोन निकले था, आईफोन से 14 13 दे रहे थे। अच्छा। तो मुझे पूरी उम्मीद मेरा मोबाइल निकले था, मेरा 3 आईडी हमारी सर थी, चौथा बंदा बैठता है, अल्लाह से डरा होता हमारा नाम ऑटोमेटिकली आ जाना है। तो जब विनर अनाउंस नहीं हुआ तो उस दिन बहुत नाउमीद हुई, उस टाइम बस यही था यार बस अब कुछ नहीं मिलना यहाँ से, बस ये रेफरेंस हो तो फिर ही मिलता है, ये से बस बारिश हो तो फिर ही मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस नाउमीदी के बावजूद भी आप मेहनत करते रहे? बस नाउमीदी खुफर है, ये इंसान का होना चाहिए, तो फिर भी ये शोध होता है ना, शोध का कोई मोल नहीं होता, बस शोध में हमने ये लज्जा जीत ली है। ठीक है। अच्छा, आईफोन का सोचा था और मिला घर,
और वैसे एक बाप बेटे का बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। आज आपकी ज़िंदगी में बीवी भी है, माँ भी है, औलाद भी है माशाल्लाह, लेकिन वालिद साहब नहीं है। वालिद साहब को कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी बेटे को कोई अचीवमेंट होती है, कोई कामयाबी मिलती है, तो बाप के सीने से लग कर ही आप अपनी खुशी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कितना मिस कर रहे हो अपने बाप? ये तो मैं कहता हूँ ना, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ बाप को। जो हमारे दाएं बाएं लोग हैं वो उससे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो मुझे यही बोलते हैं, यार तुम्हारे अबू होते हैं ना वो तुमसे ज़्यादा खुश होते हैं। ये आलम है, बाप तो सबसे होते हैं, पर जो मेरे बाप थे ना वो सबसे स्पेशल थे। आपसे भी होंगे, सबसे स्पेशल होते हैं। पर मेरे वाले साहब ने मुझे ऐसे रखा हुआ था जैसे ये भी बच्चा ही है। 28 साल की मेरी उम्र है अभी, तो शादी तो 6.5 साल होते हैं। ये नहीं उन्हें तभी फील होने दिया था, शादी हो रही तो अपना सर अपना था, अपना पी। उन्होंने तभी मुझे ऐसी बात भी नहीं बोली मजाक में भी। जो भी एक्सपेंस होने, मैंने बस सैलरी मिलनी मुझे, मैंने वो तो सैलरी दे देनी, उससे तुझे मैंने अपने पास रखना, बस वो दे देनी। जो वो तो मैंने 22-25 हज़ार देना मैंने, तो फिर मैं बड़ी जिम्मा हो जाता था उसके बाद। 22-25 हज़ार में क्या कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता था। जो अब समझ आती है, अब तो 50 हज़ार भी होता था, सिस्टम नहीं चलता। मैंने 22-25 हज़ार दे देना, उसमें जो मेरी बाइक था, पेट्रोल, मेरी बच्ची थे एक्सपेंस, वाइफ थे एक्सपेंस, हमारी जो पर्सनल फैमिली 3 लोग हैं, इसका सारे खर्चे भी अब्बू के जिम्मे होते थे। यानी इतने अब्बू ने मुझे लाडो में रखा हुआ था। और फिर सडन डेथ हुई उनकी, मिनटों में डेथ हुई उनकी। तो ये आलम था। तो वो बाइक था, पेट्रोल भी मेरे अब्बू डलाते थे। और जिस दिन मैं पहले दिन ड्यूटी पर जाऊँ अब्बू के बाद, तो मेरी रस्म बाइक था पेट्रोल खत्म होता है। उससे पहले मैंने 6 साल ड्यूटी दी है, तभी मेरी बाइक था पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था। वो दिन मैं पहले दिन काम पे जाऊँ अब्बू के बगैर, तो पहले दिन मुझे रस्ते में मुश्किल पेश आई। तो अब्बू तो क्यों ना याद दिया जाए। और अब्बू जितने इतने ख़ास हो, जिन्होंने सबसे अलहदा रखा हो, सबसे अच्छा रखा हो, ये हमारी ख्वाहिश ज़ुबान पे होती थी वो पूरी भी करते, ज़ुबान से बाहर भी नहीं आती, पूरी कर देते थे। बाप का रिश्ता ऐसा ही होता है और बहुत खूबसूरत होता है। अब जाकर बाप का नाम उस नेम प्लेट पर लिखवाइएगा, ताकि घर के बाहर जब आपके वालिद साहब का नाम लिखा जाएगा तो आपको भी सुकून मिलेगा, और वो भी जहाँ भी हैं उनके लिए भी वो भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा, जहाँ हमारी ज़िंदगी में वो लोग होते हैं जो आसपास खुश हो रहे होते हैं हमारी कामयाबियों पर, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जेलस हो रहे होते हैं। जेलस होने वाले लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मगर मैं नहीं समझ, जो थे मेरे अब्बू थे ना, मैं फिर अब्बू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी। जो थे मेरे अब्बू का सबसे बहुत प्यार था। मेरे अब्बू ने कभी भी पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने हमेशा रिश्तों की इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने इतनी अहमियत दी है अब्बू तो जाने के बाद भी। जो लोग मेरे से अटैच है, मेरी फुफ्फू हैं, मेरे कज़न्स हैं, वो तैदे बेटे हैं, उनसे नाम भी लेना चाहूँ ज़रा मासी सुनने। मेरे फुफ्फू ज़रा शामिल है, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं। मेरा दोस्त है यूनुस अफजाल, उसने बहुत साथ दिया है मेरा मुश्किल टाइम पर। बहुत मुश्किल टाइम भी मैंने देखा है। ये नहीं आता सारे मिल जाते इंसान पूछता तो भूल जाए। उसने मेरा बड़ा साथ दिया है। उसके बाद मेरे रामा भाई हैं, नुमान है, कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया है मेरा। अब्बू तो जानने के बाद हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारे ताए चाचे वगैरह हैं, फुफ्फो वगैरह हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसे खड़े जैसे वो हमारे सही अपने है, तो अपने ही हैं वो, पर उन्होंने एज अ फैमिली मेम्बर हमें समझा। ठीक है, हमारे मुश्किल हालात में मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने बड़ा साथ दिया हमें। तभी एक्स्ट्रा चीज़ डिमांड नहीं थी, साल होता है बहुत हुए, तो मुझे 2 ईदें हो चुकी हैं। तो ये अब और खुशी होती है, तो जब ये खुशी हो तो ये नहीं है इंसान पुरानी चीज़ें भूल जाए। 2 ईदें आ चुकी हैं, ना मेरी वाइफ ने, ना मेरी अम्मी ने, ना मेरी बहन ने मुझसे तो ये डिमांड नहीं थी, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। हालांकि सारे बोल देते हैं, इन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा मुश्किल टाइम में, साथ रहें। ये भी मेरे दूसरे रिलेटिव्स भी मुझे छीन भी आ जाए वो पास आ जाते हैं, यार क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं है। ये सब अब्बू की मेहरबानी थी, जो अब्बू ने उनसे प्यार दिया था वो प्यार सारा मुझे लौटा रहे हैं, अब्बू का दिया हुआ प्यार। अच्छा, हमें बताइए कब तक पार्क व्यू सिटी में मूव करेंगे और क्या प्लान्स हैं, उनका ग्रे स्ट्रक्चर है, और कब तक मुकम्मल होने का क्या प्रोसीजर है? नहीं, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई, ग्रे स्ट्रक्चर नहीं है, वो फिनिशिंग करते हैं हमें देंगे। अच्छा। अभी वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, जो मेरी बात हुई थी उनसे बताया ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, तो फिनिशिंग करते ओवरऑल ईंट से लेते दरवाजे तक, विंडो वगैरह हर चीज़ उसमें लगाते देंगे हमें। तो उन्होंने मैं 4 मंथ का टाइम दिया था, 8 मंथ हो गए वहाँ पे, तो 3 माह का टाइम रहता है अभी। तो इंशाल्लाह मैं फिनिशिंग फिर हमारे हैंड ओवर कर देंगे। अलॉटमेंट वगैरह हो गई, हमारे पेपर वगैरह रेडी हैं, पेपर हमारे पास मौजूद हैं, तो बस फिनिशिंग रहती है, वो फिर हमारी चाबी हमें दे देंगे। वो अली खान साहब खुद हमें हैंड ओवर करेंगे पर्सनली। क्या बात है जी, बहुत खूब जी। नाज़रीन, आपने जानी मलिक साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।